हॉस्टल, जहां हर रहस्य गहरा होता जाता है। एपिसोड पहली दस्तक। अस्पताल के गेट पर खड़े होकर तो अनिका वर्मा ने एक आखिरी बार गहरी सांस ली। ये जगह किसी रहस्यमयी कहानी से कम नहीं लग रही थी। ब्लैक रोज हॉस्पिटल, जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था और अब अचानक फिर से खुलने जा रहा था। जैसे ही अनिका ने अस्पताल के गेट को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे घेरता है और वह महसूस करती है जैसे कोई न इनविजिबल रूप में उसे देख रहा हो। गलियारे में घास और धूल के बीच अजीब सी खामोशी थी। हर कदम के साथ उसे लगा जैसे चारों ओर एक निगाह उसकी तरफ पड़ रही हो, लेकिन उसने इसे अपनी शुरुआती घबराहट समझा और काम पर ध्यान दिया। पहली रात जब वह अपने कमरे में सोने चली जाती है तो दरवाजे की खटखटाहट ने उसकी नींद में खलल डाला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फिर से वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से निकल जाओ। वह घबराई नहीं, लेकिन कुछ गहरी शंका जरूर हुई। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में लहराती परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। वह इसे महज एक सपना समझकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो खौफनाक खामोशी उसे चैन से सोने नहीं देती। उस रात अनिका को महसूस होता कि अस्पताल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये कुछ और है, कुछ डरावना, कुछ अनजाना। डायरी का राज। अगली सुबह अनिका और नर्स संध्या को सफाई के दौरान एक पुरानी अलमारी मिलती है जो किसी अंधेरे कमरे में बंद थी। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। डायरी का कवर खून से सना था और उसमें लिखा था, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। जैसे ही अनिका ने पहले पन्ने को पलटा, उसके हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था, वे जानते हैं तुम कौन हो, हर कदम पर वे तुम्हारी नजरों में होते हैं। आगे की पंक्तियों में अजीब और उलझे हुए शब्द जैसे ये किसी के मन का डर हो। संध्या को डर का एहसास हुआ और उसने अनिका से कहा, ये कोई साधारण डायरी नहीं है, ये चेतावनी है। अचानक डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उस पर लिखा था, तुम्हारी यात्रा यही खत्म होती है। अनिका और संध्या के चेहरे पर असमंजस और डर साफ दिखने लगता है। दोनों ने तय किया कि वे अस्पताल के उस कमरे का निरीक्षण करें जो हमेशा बंद रहता था, कमरा नंबर। जब वे उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजा खुद ही हल्के से खुला। अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुराना खून ताजे घाव की तरह हवा में फैला हो। कमरे के बीचों बीच एक बेड था, लेकिन वहां कोई नहीं था। बेड के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी, चादर पर खून के निशान थे और बगल में एक फाइल पड़ी हुई थी। अनिका ने वह फाइल उठाई और देखा, उसमें किसी और का नाम था, लेकिन अनिका की पहचान जैसे एक बुरी साक्षात कहानी हो। फाइल में लिखा था, तो अनिका, आपका स्वागत है। तभी अचानक एक तेज घुंघराले ध्वनि से उनकी नजरें घुमा जाती हैं। फाइल के पास पड़ी एक ब्लैक रोज की पंखुड़ी धीमे धीमे चढ़ने लगती है, जैसे वह भी अस्पताल के भीतर कुछ बड़ा होने का संकेत दे रही हो। रहस्यमय तहखाना, अस्पताल का तहखाना हमेशा से खतरनाक माना जाता था। अनिका और संध्या ने यह तय किया कि वे अब इसका राज जानने के लिए तहखाने का दौरा करेंगी। जैसे ही वे तहखाने के गहरे और अंधेरे रास्ते पर कदम रखते हैं, एक अजीब सी सांस की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज साफ तौर किसी की थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तहखाने के अंदर से डरावनी चीखें आती हैं और दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द उभरते हैं। तुमने आकर गलत किया। अनिका और संध्या डरी डरी सी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वे जानते हैं कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जो जलती हुई हो जाती है जैसे ही अनिका उसे खोलती है। उसमें लिखा था, यह तुम्हारा फंदा है, तुम भाग नहीं सकते। तभी दोनों को महसूस होता है कि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बाहर से एक अजीब सी हलचल और फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। अस्पताल में कोई भी सुरक्षित नहीं था और ये दोनों भी अब इसे महसूस करने लगे थे। एक रात जब वे तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो अनिका ने देखा कि अस्पताल के सभी पुराने डॉक्टर्स और मरीजों के चेहरे उनके सामने आकर हंस रहे थे, जैसे वे किसी बुरे खेल का हिस्सा हों। अनिका को अचानक एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें एक महिला डॉक्टर की तस्वीर है और ये वह महिला डॉक्टर थी जिसे वह खुद अपने अतीत से जानती थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, डॉरेन डीन्ट 84। फोटो में देखा गया डॉक्टर किसी और का रूप नहीं था, बल्कि अनिका का ही रूप था। ये पता चलता है कि अनिका का कनेक्शन अस्पताल से कुछ और गहरा था और शायद वह खुद ही इस रहस्य का हिस्सा थी। आगे क्या होगा?
क्या अनिका और संध्या कभी अस्पताल से बाहर निकल पाएंगी? क्या वे इस अंधेरे रहस्य का पर्दाफाश कर पाएंगी या वे खुद भी खो जाएंगी? क्या ब्लैक रोज हॉस्पिटल का असली रहस्य उनके सामने आएगा या क्या ये कभी पूरी तरह उजागर होगा? डर का दरवाजा ब्लैक रोज हॉस्पिटल, जहां हर रहस्य और भी गहरा होता जाता है। जो अनिका और संध्या दोनों ने तय किया कि अब वे इस अजीबोगरीब हॉस्पिटल से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजेंगी। लेकिन तहखाने में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वे जान चुकी थी कि यह अस्पताल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जाल है। अनिका के हाथों में अब उस पुरानी तस्वीर का खून सना हुआ था। तस्वीर में वह खुद नजर आ रही थी, लेकिन वक्त के साथ कुछ बदल चुका था। अचानक अस्पताल के अंदर घनी धुंध फैल गई और कमरे के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। संध्या ने अनिका से कहा, हमने एक गलती की है, लेकिन अब हमें इसका सामना करना होगा। मुझे लगता है ये सब हमसे पहले से लिखा हुआ था। जैसे ही दोनों एक नए गलियारे में चलने लगी, एक हल्की सी आवाज उनके कानों में आई, तुम्हें छुपने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वह घबराई नहीं, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। और अनिका एक कक्ष में पहुंचती हैं जिसमें एक पुराना मैनिपुलेटिव डॉक्यूमेंट रखा होता है, जिसमें लिखा था ब्लैक रोज हॉस्पिटल को कभी बंद नहीं किया जा सकता, वे आ चुके हैं। दीवारों से घूरती नजरें अस्पताल के अंदर की दीवारों पर बने चित्र अब डरावने रूप में बदलने लगे थे। ये चित्र मानो हर एक को देख रहे थे, और जैसे ही अनिका और संध्या वहां से गुजरने लगी, उन चित्रों की आंखों में एक चुभती हुई नजर थी। संध्या को एहसास हुआ कि यह अस्पताल एक जगह नहीं है, बल्कि एक रचना है जिसमें समय और स्थान के सारे नियम टूट चुके हैं। ये जगह केवल स्मृतियों और भूतपूर्व वक्त की है, जो अपने अंदर के मरीजों और कर्मचारियों को अपने जाल में समेटे रखती है। एक खौफनाक घंटी की आवाज गूंजने लगती है और अचानक दीवारों पर उभरती एक बारीकी से लिखी कहानी दिखती है। यह हॉस्पिटल वो जगह है जहां हर मरीज एक नया किरदार बनता है और हर कहानी अनकही रहती है। अनिका और संध्या समझने लगती हैं कि इस अस्पताल के भीतर ही एक शक्ति है जो हर दिन हर वक्त नए किरदारों और कहानियों को करती रहती है। रहस्यमय कमरे और गुमशुदा सच्चाई। एक दिन अस्पताल की पुरानी बुक शेल्फ से एक खोई हुई किताब मिलती है, जिसमें किसी डॉक्टर द्वारा किए गए अनैतिक प्रयोग का वर्णन था। किताब की कुछ पंक्तियों ने जैसे उनकी रूह को ही जख्मी कर दिया। अस्पताल में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति कभी न कभी इस अस्पताल का हिस्सा बन जाता है। अचानक कमरे के अंधेरे कोने से एक दूसरी परछाई बाहर निकलती है। ये वही परछाई थी जो पहले उनके सामने दिखाई दी थी, और अब ये उनकी आत्मा से जुड़ी हुई प्रतीत होती थी। ये परछाई उनसे कहती है, तुम लोग अतीत को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं ये जगह तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोनों समझ चुकी थी कि अस्पताल की दीवारों के पीछे सिर्फ गुलाम आत्माएं नहीं है, बल्कि ये एक सजग जाल है जो बाहर आने वाले लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। आत्मा की आवाज। संध्या ने अब महसूस किया कि वह हॉस्पिटल में सिर्फ एक नर्स नहीं, बल्कि पुरानी आत्मा का रूप है जो समय के साथ बदल चुकी है। एक रात जब वह अस्पताल के पुराने भवन में अकेली थी, उसे उस मरीज की आत्मा मिली जिसने हॉस्पिटल के पहले दिन खुद को खो दिया था। मरीज की आत्मा ने कहा, यह सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, यह एक दुआ है जो हर इंसान की आत्मा को अपने जाल में जकड़ कर जीवित रखती है। तुम अब बच नहीं सकते। संध्या और अनिका में से एक अब यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकता था। वह महिला जो सच्चाई का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी, अब उसी डरावनी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। असली चेहरे का सामना। अस्पताल के हर कोने में अब सिर्फ धुंध और अंधेरा छाया हुआ था। हर कदम पर महसूस हो रहा था कि कोई न कोई हास्यपूर्ण चेहरा छिपा हुआ है जो उन्हें घूरता हुआ अपनी ओर खींच रहा हो। अनिका ने एक ऐसा कला चित्र देखा जिसमें उसका चेहरा था, लेकिन वह चेहरा डरावना और किसी दूसरे भूत या रूप का था। कुछ पल के लिए वो हतप्रभ थी, और तभी उसे महसूस हुआ कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो चुकी है। एपिसोड का लिया था कि वह इस अस्पताल के जाल से कभी बाहर नहीं निकल सकती। ये ब्लैक रोज हॉस्पिटल अब केवल एक जगह नहीं रही थी, बल्कि उसकी किसी और रूप में आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। आगे
आगे क्या होगा, क्या अनिका और संध्या इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाएंगी? क्या वे इस अंधेरे हॉस्पिटल का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करने में कामयाब होंगी, या ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, या फिर वे भी उसी जाल का हिस्सा बन जाएंगी जो अतीत से लेकर भविष्य तक फैला हुआ है? अगला एपिसोड जल्द आ रहा है।